सुमति विस्तरेण यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितस्य महितले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। अर्थात इस संसार में जब तक पेड़ पौधे पर्वत इत्यादि का अस्तित्व रहेगा तब तक इस संसार में रामायण की कथा प्रचलित रहेगी। इस संसार में राम पर आधारित अनेकों कविताएं कहानियां हैं। राम आदि है, राम अनंत है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। ये नाटक भी रामायण पर ही आधारित है, परंतु इस नाटक में सारा षड्यंत्र रावण द्वारा नहीं बल्कि उनके महामंत्री माल्यवान द्वारा रचा गया है। तो लीजिए अधिक विलंब न करते हुए आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं महाकवि भवभूति द्वारा रचित नाटक महावीर चरितम। आयुष्मती सीते, पुत्री उर्मिले, आज भगवान विश्वामित्र को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करना। जैसी आपकी आज्ञा तात। प्रणाम महाराज। महर्षि विश्वामित्र आपकी ओर आते दिखाई दे रहे हैं। यदि ऐसा है तो उनके स्वागत के लिए पुत्री हमें रथ से उतरना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। अच्छे दिन में राम के लिए रक्षोघनन मंगल करना, सीता के साथ राम का विवाह कराना, अपने यज्ञ का संकल्प करना, संसार की भलाई के लिए दैत्यों के शत्रु व राम मद्र के वो आश्चर्यजनक कार्य कर्तव्य की ओर है। इस विग्रता में भी आनंद मालूम पड़ता है। भगवान, ये महात्मा कौन है? ये विदेहराज के अनुज कुशध्वज हैं। वही जिनके यहाँ शिव के धनुष की पूजा होती है। हाँ, वही। सुना है इनके यहाँ एक अयोनिजा कन्या भी है। वही, हाँ, वो भी। बालकों, तुम लोग राजा के साथ नम्र व्यवहार करना। जो आज्ञा भगवान। सौम्य दर्शनो खलु हेतु, ये देखने में बड़े भले प्रतीत हो रहे हैं। मुनि श्रेष्ठ को मेरा सादर प्रणाम। सौभाग्य से तुम्हें कुशलता पूर्वक देख पा रहा हूँ। बड़ी प्रसन्नता हुई। क्या विदेहराज सुखी है? क्या जनकों के पुरोहित शतानंद कुशलता से है? भगवान, सब कुशलता से है। भगवान, ये यज्ञ भूमि से उत्पन्न पुत्री सीता है और दूसरी जनक जी की पुत्री उर्मिला है। प्रणाम भगवान। कल्याण मस्तु। भैया, इस प्रकार की उत्पत्ति तो आश्चर्यजनक है। हे लक्ष्मण, सुंदर मूर्ति, ब्रह्मज्ञानी राजा पिता
और यज्ञ से उत्पत्ति, ये सब मुझे इसके प्रति स्नेह करने के लिए विवश कर रहा है। भगवान, ये क्षत्रिय ब्रह्मचारी कौन है? ये राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है। प्रणाम। सौभाग्य है कि महाराज दशरथ के पुत्रों का दर्शन हुआ। मानं स्वकीयं भवेन् न भवेद् वा। मानं स्वकीयं भवेन् न भवेद् वा। भक्तस्य मानं भवेत् सर्वदे। भक्तस्य मानं भवेत् सर्वदे। यस्य चरणकमले कमलायः करतलाभ्यां नवहिते दृश्ये। करतलाभ्यां नवहिते दृश्ये। तस्य सुकोमल चरणाभ्यां खलु गत अहिल्या पारं लोके। गत अहिल्या पारं लोके। मानं स्वकीयं भवेन् न भवेद् वा। भक्तस्य मानं भवेत् सर्वदे। भगवान, ये कैसा अद्भुत चमत्कार था। गौतम ऋषि की धर्मपत्नी अहिल्या श्राप के कारण पत्थर की मूर्ति हो गई थी। वो रामभद्र के तेज से श्राप मुक्त हो गई। ये राजकुमार कितने सामर्थ्यशाली हैं। सुना तुमने? इनके शरीर निर्माण के समान ही इनका प्रभाव है। भगवान, राम के साथ पुत्री सीता का विवाह हो ही गया होता यदि धनुष भंग करने की प्रतिज्ञा न होती। प्रणाम महाराज। रावण का पुरोहित सर्वमाया नाम का राक्षस आया है। बुलाइए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। बताइए, क्या संदेश है? आपकी धरा से उत्पन्न हुई एक रत्न रूपी कन्या है। मैं उसी कन्या को अपने महाराज लंकेश के लिए आपसे मांगने आया हूं, क्योंकि इस धरा पर जहां कहीं भी रत्न होता है उस पर केवल मेरे महाराज लंकेश का अधिकार होता है। इसलिए आपके कुल के लिए यही उचित है कि आप मेरे महाराज
राक्षस राज देवी से मंगनी करना चाहता है। लक्ष्मण, साधारणता के कारण कन्या की मंगनी अन्य कोई भी कर सकता है, फिर इसमें ब्रह्मा के प्रपौत्र जगत विजेता रावण की क्या बात है? ये तो आपका उत्कृष्ट सौजन्य है भैया। अरे आप सब इसमें क्या विचार कर रहे हैं? भगवान, ये डरावनी हंसी किसकी है? ये सुकेतु की बेटी सुन्न की स्त्री तथा मारीच की माता ताटका नाम की राक्षसी है। वो राक्षसी तो बड़ी दुष्ट है। पुत्री, डरो मत। वत्सराम भद्र, इस राक्षसी का वध करो। राक्षसी के वध के लिए इन्हें ही नियुक्त किया। भगवान, परंतु ये तो एक स्त्री है। सुना तुमने? हाँ उर्मिला, इनका हृदय दूसरी ही ओर है। साधु, रामभद्र यथार्थ में इक्ष्वाकु वंशी ही है। अच्छा, तो यही है वो राम लक्ष्मण जो एक स्त्री जानकर हिचकिचा रहे हैं। वत्सराम भद्र, शीघ्र ही इस राक्षसी का संहार करो। जो आज्ञा गुरुदेव। हे ताड़का, आज तेरा अंत निश्चित है। अरे दुष्टों, तुम तो आज मेरा भोजन बनोगे। बस तुम्हारी राधा सुबहो आक्रमण। राधा सुबहो आज होगी की आहुति। तुम्हारी भगिनी काट के आओ करते हैं इनका यज्ञ पूरा। विजयी भव रामभद्र, विजयी भव। अब दिव्य अस्त्रों की वंदना करो। गुरुदेव, आग्रह है कि दिव्यास्त्र हमें लक्ष्मण के साथ प्राप्त हो। ऐसा ही होगा रामभद्र। ये तो आपकी कृपा है गुरुदेव। हमें तो आर ने वंचित ही कर दिया।
कि ऐसे जमाता को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। क्या अब भी असंभावना है हम लोगों में? नहीं नहीं भगवान, किंतु धनुष भंग प्रतिज्ञा। यदि ऐसी बात है तो रामभद्र के सामने आए वो धनुष। ऐसा ही होगा भगवान। शिव धनुष रामभद्र के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। वत्स रामभद्र, धनुष भंग करो। ये उचित नहीं हो रहा है। महाराज रावण के अंदर एक कन्या किसी और को दी जा रही है। ये सूचना जाकर मैं माल्यवान को दूंगा। अब अनर्थ होगा, घोर अनर्थ होगा, घोर अनर्थ होगा, घोर अनर्थ। पुत्री सीता, राम के साथ विवाह संपन्न करो। बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। जैसे दूल्हा अवध बिहारी, तैसे दुल्हन जनक दुलारी। जैसे दूल्हा अवध बिहारी, तैसे दुल्हन जनक दुलारी। जाऊं मन से बलिहारी, जाऊं मन से बलिहारी। ओ मन का पूरण भई, मन का पूरण भई, मन का पूरण भई सबके अरमान की। दुल्हन बनी सिया जान की। बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। अरे राजा जनक द्वार सब में चारों राजकुमार, अरे राजा जनक द्वार सब में चारों राजकुमार। दर्शन करते सब नर नार, दर्शन करते सब नर नार। वो धूम छाई है, धूम छाई है, धूम छाई है गंगा निशान की। दुल्हन बनी सिया जान की। बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, जब से सरमाया ने सिद्धाश्रम की खबर दी है, तब से दूराती दूर पर्वत के समान मारीच को जिसने घास की डंडे की तरह परास्त कर दिया। और
प्रताप ढल जाता है तो सभी विमुख हो जाते हैं। कनिष्ठ माता महा, कनिष्ठ माता महा, क्या बस से शूर्पणखा आ गई? कनिष्ठ माता महा की जय हो। आओ बस से आस्ताओ। वहां की खबर क्या है? माता महा, वहां विवाह मंगल हो गया है। क्या? जी, और तो और महर्षि अगस्त ने अपना महेंद्र धनुष राम को भेंट दे दिया है। क्या? जी, उत्तम आयुध राम को महर्षियों से प्राप्त हो रहे हैं। अनर्थ हो रहा है, अनर्थ। राम का अमोघ अस्त्री ब्राह्मणों के आशीर्वाद है पुत्री। छात्र तेज के साथ जब ब्रह्म तेज मिल जाता है तो राक्षसों की बड़ी हानि होती है। तो माता महा, अब क्या निश्चित किया जाए? राम सर्वशक्ति संपन्न जरूर हो गया है पुत्री, परंतु उसका विनाश अभी भी निश्चित है। परंतु कैसे? इसके लिए परशुराम को उत्तेजित करना होगा पुत्री, परशुराम को। अपने गुरु के धनुष भंग की बात सुनकर भार्गव क्रोध में आ जाएंगे और उस राम का वध कर देंगे पुत्री, वध कर देंगे। तुम मिथिलापुरी जाओ, भार्गव वही मिलेंगे। जो आज्ञा कनिष्ठ माता महा। कौन है जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है? कौन है जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है? कौन है जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है और अपनी मृत्यु से नाता जोड़ा है? कौन? जल्दी बतला, ये धनुष किसने तोड़ा है? इस भरे स्वयंवर में किसने सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बतला, वरना सारा चौपट कर डालूंगा। इस पृथ्वी का राजपाट तेरा सब उलट पुलट कर डालूंगा। तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए आपसे कुछ कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं महाराज, जो आपने पहना है। ये भूषण है राजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, शांति ही चाहिए ब्राह्मण में। अरे तू हो, तेरा भ्राता हो या कोई हो कुमार, अपराधी के वास्ते है ये उठान उठान। हे ब्राह्मण, यदि ऐसी बात है तो आ जाइए रण में, देख लेते हैं किसकी बाड़ों में कितना दम है। भगवान, बच्चों की बातों का बुरा नहीं मानते। इनके मुख में तो गंगा है, उचित अनुचित नहीं जानते। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ये अपराध किया है वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वो कब किससे डर सकता है? जिन पर कृपा हो संतों की, ये काम वही कर सकता है। साधो राजपुत्र साधो। तो फिर भिक्षा
पाप वंशज हो। मैं तुम्हें मारने के लिए ढूंढ रहा हूं और तुम अपने आप को मुझे अर्पित करना चाहते हो। शांत हो जाइए भगवान, शांत हो जाइए। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे महादेव के धनुष को किसी ने खंडित किया हो, परंतु आज तुमने सिर तोड़कर अपने प्राणों को बुलाया है। अब तुझे मेरे स्पर्श से कोई नहीं बचा सकता। भगवान, क्या ये वही परशु है? यही है हमारे महादेव का परशु। भगवान, इस परशु से ही तो आपकी वीरता पूरे संसार में प्रसिद्ध है। इसी परशु के खंड से महादेव पूरे संसार में खंड परशु के नाम से प्रख्यात है, और इसी परशु के खंड से आप परशुराम कहलाते हैं। और सुनिए भगवान, जामदग्नि आपके जन्मदाता है, महादेव आपके गुरु। आपका जो पराक्रम है वो वचनों में नहीं कहा जा सकता। सातों समुद्र से घिरी हुई इस पृथ्वी को आपने हर बार ब्राह्मणों को निःशर्त दान दिया है। क्षत्रिय और ब्रह्म तेज के निदान भूत आपका सब कुछ सर्वश्रेष्ठ है। लगता है विष्णु जी ने फिर से अवतार ले लिया है। राम, मैं अब सब समझ गया पुत्र। तुम हृदय की तरह सुंदर कोमल आकृति धारण किए हुए, तुम्हारे गुणों की रमणीयता तर्क है राम। ये सच है राम, मैं तुम्हें अपने हृदय से लगाना चाहता हूं। भगवान, आलिंगन तो विपरीत होगा। ये सदाचारी है और क्षत्रिय भी है, इससे मेरी शिरोवेदना और बढ़ जाती है। बदले में राम का सर आपके चरणों में। आओ राजपुत्र आओ, अब क्या जामदगन को जीतोगे? नहीं जीत सकते। जामदगन को कौन जीत सकता है, परंतु दुर्भाग्यवश मुझसे जो अभिन्न व्यवहार हुआ है आपके प्रति, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। कृपया आप मुझे क्षमा करें और प्रसन्न हो। अपराध कैसा पुत्र, बल्कि उपकार ही किया। क्षत्रियों के वध से निवृत्त सा होकर जिस धनुष को मैं धारण किए रहा, वो मेरे पास अब व्यर्थ ही पड़ा। पुत्र राम, मेरे पास आ। महादेव के धनुष को स्वीकार करो। आयुष्मान भद्र राम, अब मेरे वन गमन का अनुमोदन करो। जय जय श्री रामचंद्र, जय जय श्री परशुराम, जय जय श्री रामचंद्र, जय जय श्री परशुराम। कनिष्ठ मातामह, कनिष्ठ मातामह, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? राम ने तो परशुराम को भी पराजित कर दिया है, और तो और परशुराम ने अपना शिव धनुष राम को भेंट दे दिया है। अब राम से हमें कौन बचाएगा? कनिष्ठ मातामह, राम हमारा वध कर देगा। मातामह, राम हमारा वध कर देगा। ना मतलब, राम का मेरे सामने है। मातामह, तो अब क्या निश्चित किया जाए?
राजा दशरथ केकई को 2 वर देने हेतु वचनबद्ध है पुत्री। तुम मंत्रा के शरीर में प्रवेश कर राम, सीता और लक्ष्मण को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजो। परंतु माता महा, क्या राम उनकी आज्ञा मानेगा? राम सत्यवर्ती है पुत्री, अवश्य मानेगा। लेकिन माता महा, इससे होगा क्या? इससे दंड कारण में विराट, खर, दूषण आदि राम की शक्ति नष्ट कर देंगे और फिर सीता को भी रावण से कोई नहीं बचा पाएगा। परंतु माता महा, लक्ष्मण को उनके साथ भेजने का क्या प्रयोजन है? जहां राम वहां लक्ष्मण पुत्री। माता महा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सात्विक राम के साथ रावण का वैर निश्चित है पुत्री। बलवान शत्रु पर जब प्रकाश दंड सफल नहीं होता, तब छंद दंड ही काम आता है। ये सब उसकी भूमिका है पुत्री, सब उसकी भूमिका है। माता महा, जब वो सीता वन में हरी जाएगी तो वो वनवासी कर भी क्या सकेगा? तब तो मृत्यु ही उसकी शरण होगी पुत्री, मृत्यु ही उसकी शरण होगी। यदि इसके बाद भी जीवित रह गया तो रावण का दुर्दांत मित्र बाली उसे मार डालेगा। क्या? तुम रावण की प्रीति पात्र व कारज्ञ हो, इसलिए तुम्हें हृदय दुख निसंकोच होकर बताया जा सकता है। भीषण सर्वत्र शत्रु है और कुंभकर्ण को तो सोने से ही फुर्सत नहीं। हमें खरदूषण की चिंता करनी चाहिए पुत्री। परंतु माता महा, बिना खरदूषण के विभीषण का क्या होगा? वो बुद्धिमान है पुत्री, स्वयं ही निकल आएगा, क्योंकि वो बचपन से उस सुग्रीव का मित्र है और इसी कारण से बाली उसे भी मार डालेगा। परंतु माता महा, यदि राम ने परशुराम की तरह बाली को भी पराजित कर दिया तो विभीषण और राम का सहयोग अनर्थ हो सकता है। माता महा, अनर्थ हो सकता है। जो बाली को मार सकता है उससे हम भी मारे जाएंगे। तब तो अंत निश्चित समझो पुत्री। ऐसे में वंश को चलाने वाला एकमात्र विभीषण रह जाएगा। धर्मात्मा राम उसे राज्य दे। वाह, कैसी कूटनीति है माता महा की। तुम ज्यादा विचार मत करो पुत्री, ज्यादा विचार मत करो। बस मेरे षड्यंत्र को सफल बनाओ। अयोध्या नगरी जाओ और उस मंत्रा की बुद्धि भ्रमित करो पुत्री, भ्रमित करो। जो आज्ञा करिष्ठ माता महा। राम!
मंथरा के शरीर में मैं शूर्पणखा ओ तो ये है राम। कितना सुंदर, कितना मनमोहक लग रहा था। इसे देखकर तो मेरा चरित्र ही डगमगा गया। तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे पता नहीं कल राम का राज्याभिषेक है? कितनी सारी तैयारियां करनी है। चल तू मेरे साथ। केकई, बड़ा खुश हो रही हो राम के राज्याभिषेक होने पर भरत के बारे में तूने क्या सोचा? भरत के बारे में क्या सोचा? वो तो बहुत खुश होगा कि कल उसके भाई राम का राज्याभिषेक है। बड़ी भोली हो तुम केकई, बड़ी भोली हो। तुम उस कपटी कुटिल राम की कूटनीति नहीं जानती। कूटनीति? कैसी कूटनीति मंत्रा? ये कूटनीति नहीं है तो फिर क्या है? पहले उस राम ने भरत को ननिहाल भेज दिया और उसके बाद अपनी राज्याभिषेक की तैयारी शुरू करा दी। सोच के कई सोच, अगर राम राजा बन गया तो भरत जीवन भर उसका दास बनकर रहेगा और तू बनेगी उसकी दासी। अपनी वाणी को राम दे। राम? मेरा राम मुझे दासी बनाएगा? ये तू कैसी बातें कर रही है मंत्रा? अरे तू उस राम को नहीं जानती, मैं उस राम को अच्छी तरह जानती हूँ। और भरत को अपना दास बना लेगा। मेरी बात मान के कही, मेरी बात मान। मंत्रा तू ही बता मैं क्या करूं? याद है कि कई महाराज ने तुझे 2 वचन दिए थे। पहले वचन में तू भरत के लिए राज्याभिषेक मांग और दूसरे वचन में उस कपटी कुटिल राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। ठीक है मंत्रा, जैसा तू बोलेगी मैं वैसा ही करूंगी। तू जाके गई, जा, चली जा, जा जा। देवी, आप यहाँ इस गोप भवन में क्या कर रही हैं? उधर पूरे राज्य को सजाया जा रहा है, चारों ओर खुशियों का माहौल है और आप यहाँ एकांत में। हमसे कुछ अपराध हुआ तो क्षमा करें देवी। देवी, कुछ तो बोलिए देवी, हमारा हृदय व्याकुल हुआ जा रहा। महाराज, आपको याद है आपने मुझे 2 वचन दिए थे। अच्छा, तो आपको हमसे कुछ उपहार स्वरूप चाहिए। देवी, जहां तक आपकी नजर जा रही है वो सारा राज्य आपका। धन दौलत हीरे जवाहरात सब कुछ हम। नहीं महाराज, मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए।
वचन दे दीजिए। तो बताइए देवी, आपको क्या चाहिए? महाराज, सोच लीजिए, कहीं मेरे वचन सुनकर आप मुकर तो नहीं जाएंगे? देवी, आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि हम रघुवंशी हैं। हम अपने वचनों से कभी मुकरते नहीं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ठीक है महाराज, तो सुनिए मेरा पहला वचन, मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक। महाराज, और मेरा दूसरा वचन, राम को 14 वर्ष का वनवास। नहीं देवी, नहीं। ये आपने क्या मांग लिया देवी? क्या आप अपने वचनों को सुन पा रहे हैं? महाराज, महाराज, मैंने अपने 2 वचन मांग लिए, सो मांग लिए। देवी, ऐसा मत करिए देवी। मैं आपके पैरों में पड़कर भीख मांगता हूं देवी। मेरे राम को वनवास मत भेजो देवी। मैं भरत को ये सारा राज्य देता हूं देवी, परंतु मेरे राम को वनवास मत भेजो देवी। महाराज, मैंने अपने वचन मांग लिए, सो मांग लिए। वैसे आपने ही कहा था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। इसलिए महाराज, आपको मेरे ये 2 वचन अवश्य पूर्ण करने होंगे। नहीं, नहीं देवी, नहीं, नहीं। ऐसा मत करिए कैकेयी, ऐसा मत करिए। इतनी निर्दय मत बनो कैकेयी। क्या तुम्हें अपने पुत्र पर तनिक भी स्नेह नहीं, जो इतना कठोर दंड दिया अपने पुत्र को? राम, राम मेरे पुत्र, राम, आओ मेरे पुत्र, आओ, मुझे अपने हृदय से लगा लो राम। आओ, मुझे अपने हृदय से लगा लो राम। नहीं, राम, राम मेरे पुत्र, राम, मुझे छोड़कर मत जाओ। सफल हुई मेरी कूटनीति। अब उस राम को वन में कोई नहीं बचा सकता।
नहीं माता, ये भैया की आवाज नहीं है। जरूर कोई मायाजाल लगता है। नहीं नहीं, तुम शीघ्र जाओ। मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। माता, आप चिंता ना करें, भैया को कुछ नहीं होगा। किसमें इतना साहस है जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा? सूर्य जहां प्रकाशित होता, क्या वहां अंधेरा छाएगा? लक्ष्मण, माता तुम मुझे समझते हो? तुम बात मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ। जाओ सुधीरे ने माता की। जैसी आपकी आज्ञा माता।
लक्ष्मण, ये क्या हुआ? भैया, तात जटायु को आखिरी अवस्था में देख रहा हूँ। हे राम, जिस सीता को तुम वन में औषधि की तरह ढूंढ रहे हो, उस सीता को और हमारे प्राणों को रावण ने हर लिया है। हे राम, हे राम, हे राम, तात जटायु! अब तुझे मेरे बाणों से कोई नहीं बचा सकता। सच में अत्यंत कष्टदायी है। इस दुरात्मना क्षत्रिय कुमार का चरित्र तो कितना अद्भुत है, जिसने अपने एक बाण से वानर राज बाली का भी वध कर दिया। किष्किंधा से लौटे चारों ने भी यही कहा है कि वानरगण सीता को चारों दिशाओं में ढूंढ रहे हैं। कनिष्ठ माता माँ रक्षा करे कनिष्ठ माता महा। क्या हुआ पुत्री? क्या विपत्ति आ गई? क्या कहूँ कनिष्ठ माता महा, मेरे तो भाग्य ही फूटे हैं। किसी वानर ने पूरी लंका को जलाकर और अक्षय कुमार का वध करके निकल गया महाराज। क्या? लंका का विनाश कर दिया? पुत्र अक्षय कुमार का वध? कौन कर सकता है? हनुमान, हनुमान पुत्री हनुमान। क्या उसने सीता को भी देखा? हाँ महाराज, कुछ दिनों पहले मैंने एक वानर को सीता के साथ बातें करते देखा था, और सीता ने भी अपनी चूड़ामणि अभिज्ञान के रूप में दी थी महाराज। बस इतना ही जानती हूँ। अरे तो क्या ये अधिक नहीं है कि कैसे एक वानर ने आके पूरी लंका का विनाश कर दिया है? कैसे? इतनी सुंदर और मधुर बोलने वाली सीता हम लोगों के लिए अति राक्षसी हो गई है महाराज। एक पतिव्रता स्त्री का तेज उग्र और शांत होता है पुत्री। वो बेचारी करती भी क्या? ये तो हमारे कुकर्मों का परिणाम है। अब कृष्णनगर में रहना दुर्लभ हो रहा है महाराज। अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? इस संकट से लंका को और हमें कोई नहीं बचा सकता पुत्री, कोई भी नहीं। अब लंका
लंका और हमारा अंत निश्चित है पुत्री, निश्चित है। सीता, तुम्हारे मुख के सामने चंद्रमा व्यर्थ है। इन चंचल नयनों के रहते नीलकमल की क्या आवश्यकता? इन भौहों की तुलना में कामबाण कुछ भी नहीं। इस केश पाश के आगे मेघमाला भी निष्प्रयोजन मालूम पड़ती है, तथा इस देह के सामने लक्ष्मी नीरस है। भाग्य के अनुकूल होने से ही ऐसा हो सका है, वरना विधाता ही क्या चीज है। इस समस्त ब्रह्मांड को पीस कर एक नवीन ब्रह्मांड बना दे, जिसकी जोड़ ना हो। हमारी कीर्ति और प्रताप जिसमें सूर्य और चंद्रमा का काम दे। अब हमें आनंद मैं ऐसा कर देता, परंतु आलस्य ही मुझ में बड़ा दोष है। फिर इस दया के लिए ब्रह्मादि को क्यों दोष दिया? आओ मंदोदरी, जय जय महाराज दशकंधर। बैठो। क्या विचार कर रही हो मंदोदरी? महाराज, आपने इस विषय में क्या सोचा? विषय? किस विषय में? शत्रु द्वारा चढ़ाई के विषय में महाराज। शत्रु देवी, एक तो वो हमारे शत्रु और दूसरा उनका पक्ष और फिर उनकी चढ़ाई। ये सब कुछ नया ही सुना रही हो देवी। महाराज, अपने शत्रु को कमजोर ना समझे। उनकी सेना में सुग्रीव के साथ कई अन्य वानर और अब तो अपने छोटे भाई भी उन्हीं की सेना में शामिल हो गए, और साथ ही दशरथ पुत्र राम भी हैं। छोटे भाई के साथ तपस्वी, लेकिन वो तो चला गया होगा, अब उसकी क्या बात है? महाराज, समुदाय से डरना होता है, और समुद्र ने तो उन्हें स्वयं मार्ग दिखलाया है, और उन वीरों ने तो उसमें पुल भी बना लिया है महाराज। क्या? समुद्र पर पुल? देवी, तुम किसी से ठग ली गई हो। शायद तुम भूल रही हो कि इस सागर का था नहीं है।
जम्बू द्वीप अथवा और अन्य द्वीपों में जितने पर्वत हैं उन सब से इस सागर का एक भाग भी नहीं बढ़ सकता। और तुम इन्हें साहसी कहकर हमारे साहस के बारे में भूल कर रही हो। शायद तुम्हें ज्ञात नहीं कि हमारे कटे हुए सिरों की धमनियों में निर्गत शोणित हार से अर्जित चरण, जिनके चरणों पर हर्षाश्रु से युक्त हमारे सिर चढ़ चुके हैं, ऐसे शिव हमारे साहस के साक्षी हैं। और तुम उन्हें साहसी कहकर हमारे साहस के बारे में भूल कर रही हो। महाराज, सोच लीजिए, ये कुछ दूसरे ही प्रकार की रचना है, जिसके प्रभाव से वानर के हाथ से रखे हुए पर्वत भी पानी में तैरते हैं। स्त्रियों के इस मूर्खता का क्या उत्तर की पत्थर पानी में तैरते। देवी अब अधिक क्या कहें, बस आप इतना जान लीजिए कि हमारे शास्त्र ज्ञान को ब्रह्मा, आज्ञा को इंद्र, धैर्य को वज्र, यश को पूरा संसार, बल को कैलाश पर्वत और साहस को शिव जी स्वयं जानते हैं, जिनके चरणों को मैंने अपने कटे हुए सिरों से पखारा है। महाराज, अभी भी समय है, सीता को लौटा दीजिए और इस लंका का विनाश होने से रोक लीजिए। देवी, डरना व्यर्थ है। महाराज, रक्षा करें, रक्षा। देवी, आप अंदर प्रस्थान कीजिए, तब तक हम अपने इन निर्दयी हाथों से इन वानरों को नष्ट करके, उस राम का वध करके इस युद्ध की समाप्ति करते
आपकी कर्तव्य ध्वनि और हास्य ध्वनि से ही विक्रम आवाज की आप सभी की उपस्थिति कितनी रास आई है। अभिनंदन इस अभिनव अनुपम राम कथा के लिए। रंगमंच संकाय राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर की प्रस्तुति महावीर चरितम आपने देखी। एक बार जोरदार तालियों से हम सब इन कलाकारों का अभिनंदन करते हैं। हिंदी रूपांतरण परिकल्पना
और निर्देशन हिमांशु द्विवेदी। हिमांशु जी से आग्रह है कि कृपया वो मंच पर आए। महाकवि भवभूति द्वारा रचित संस्कृत नाटक को आपने हिंदी रूपांतरित किया, परिकल्पना भी आपकी थी और निर्देशन हिमांशु जी का बहुत बहुत स्वागत। और अब हम हिमांशु जी से अनुरोध करें कि कृपया मंच और मंच पर अपनी भूमिकाओं का निर्वाह कर रहे कलाकारों से हमारा परिचय कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, सभी को प्रणाम करता हूँ भोपाल की इस अद्भुत ऑर्गेनाइज के लिए। ये हमारे राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के नाट्य विभाग के छात्र हैं। बहुत अल्प बजट है, अल्प संसाधन है, उसमें भी मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सभी प्रथम वर्ष के विद्यार्थी, इसमें से 8 से 10 तो ऐसे हैं जो पहली बार ही मंच पे हैं। और मैं विशेष रूप से अनूप भाई, टीकम भाई का विशेष आभार दूंगा कि इन बच्चों को इस तरह का बड़ा मंच दिया। ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं सभी कलाकारों से आग्रह करूंगा कि अपना परिचय दें। मेरा नाम उमाकांत सिंह है, मैंने राजा कुशध्वज का किरदार निभाया। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम उमंग शर्मा है, मैंने शूर्पणखा का किरदार निभाया। नमस्कार, मेरा नाम विवेक राय है। नमस्कार, मेरा नाम स्वराज रावत है, मैंने भगवान परशुराम की भूमिका निभाई। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप लोगों ने मुझे मारीच की भूमिका में देखा। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं नरेंद्र सिंह चौहान सूत्रधार और दर्शक की भूमिका में। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अलका वेदोरिया है। मैंने उर्मिला की भूमिका अदा की है और नृत्य की प्रस्तुति दी है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम हर्ष श्रीवास्तव है, मैंने शूर्पणखा और सुबाहु की भूमिका अदा की है। नमस्कार, मेरा नाम रूबी रजक है। मैंने त्रिजटा की भूमिका अदा की है। नमस्कार, मैं ऋषिता मंगल, केकई और अहिल्या की भूमिका है। नमस्कार, मेरा नाम सचिन सुमन, मैं महर्षि विश्वामित्र की भूमिका में। नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश कुमार है, मैंने जटायु को किरदार निभाया। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम विकास सिंह है और मैं लक्ष्मण की भूमिका में। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की चरित्र में, मेरा नाम अमिताभ आचार्य है। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिका बेंगोरिया है। मैंने माता सीता की भूमिका निभाई है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमन कुशवाहा, मैंने नृत्य की प्रस्तुति दी है। नमस्कार, मेरा नाम निशा गुप्ता है। मैंने माता मंदोदरी की भूमिका निभाई। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दीपक सिंह, मैंने सरमाया, बाण और मृग की भूमिका निभाई है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अमन व्यास है और मैंने सूत और सुबाहु की भूमिका निभाई है। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम फरीद खान है। मैंने मारिच की भूमिका निभाई है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आनंद कुमार है और मैं रावण की किरदार में। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आदित्य श्रीवास्तव है, माल्यवान के किरदार में। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैंने ताटका एवं रावण के वहां का किरदार किया। इस नाटक का सह निर्देशन किया आदित्य श्रीवास्तव ने, हमारे विद्यार्थी हैं। और इस नाटक की एक और खासियत है, इसमें कोई भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं है। चाहे म्यूजिक पेपर हो, जो बांसुरी बजा रहे हैं वो भी हमारे सर्टिफिकेट के विद्यार्थी हैं। तो सब कुछ जो आप क्राफ्ट देख रहे हैं, डिजाइन देख रहे हैं, ये सब बच्चों ने तैयार किया है। म्यूजिक पर थे मुख्य रूप से शुभम बहादुर, गायन पर थी सलोनी, बांसुरी पर थे अर्जुन, रिदम पर थे ऐश्वर्य दुबे और तबले एवं पखावत पर थे अमृत शर्मा, कोरस पर थे अभिषेक आर्य और अनिकेत सिंह तोमर। नाइट भी हमारे विद्यार्थी ने की अश्वनी शर्मा। इसके अलावा मैं मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के परिवार, सभी बच्चे, आदरणीय आनंद भाई, सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय राजीव वर्मा सर बैठे, उनको प्रणाम करता हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग छोटी छोटी जगहों पर काम कर रहे हैं और वहां पर इस ढंग से देखा जा रहा है कि हाँ, किस रंगमंच की सक्रियता को लेकर काम कर रहे हैं। कमियां कुछ हो सकती हैं, जो कुछ अच्छा होगा
वो मेरे गुरुओं का, बच्चों का है। जो कुछ कमियां रह गई हो मुझे माफ कर दीजिएगा, अगली बार और कोशिश करूंगा और बेहतर करने का प्रयास करूंगा। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, धन्यवाद।